साहिबगंज में जिला स्तरीय कृषि मेला सह फल एवं सब्जी प्रदर्शनी 2025-26 का भव्य शुभारंभ। उपायुक्त हेमंत सती ने किसानों को सरकारी योजनाओं व आधुनिक कृषि तकनीकों से कराया रूबरू। संयुक्त जिला कृषि भवन परिसर साहिबगंज में आयोजित जिला स्तरीय कृषि मेला सह फल एवं सब्जी प्रदर्शनी 2025-26 का विधिवत एवं भव्य उद्घाटन उपायुक्त साहिबगंज हेमंत सती द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आई किसान, महिला किसान, कृषि वैज्ञानिक, एनजीओ के प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज इस कृषि मेले में यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीनगण, हमारे दूर दूर से आए हुए किसान बंधु, महिला किसान माताएं, बहनें, हमारे प्रेस और मीडिया के बंधु तथा अन्य जितने भी एनजीओ और अन्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों को मेरा जोहार, मेरा प्रणाम। इस बार हमारा एक प्रयास था एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ मिलकर के कि हम लोग इस मेले का इतना अधिक प्रचार प्रसार करें कि इस मेले में पैर रखने की जगह न मिले। तो लगभग 1 महीने से हम अपने सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिला कि बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर किसान आए हैं और मुझे उम्मीद है कि कल इससे भी अधिक संख्या में हमारे किसान भाई यहाँ पर आएंगे। और उससे भी अधिक खुशी का विषय ये है कि पुरुष किसान भाइयों की तुलना में महिला किसानों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक दिख रही है। तो ये हमारे लिए भी बहुत इंथुजियास्टिक है कि महिलाएं भी अब कृषि के क्षेत्र में स्वयं आगे आ रही है। तो अब जब हमारी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से इस मेले के विषय में बात हुई तो मेरा उनसे यही कहना था कि यार, एग्रीकल्चर का मेला हम लोग हर वर्ष करवाते हैं। हम लोग सर्टेन और कुछ निश्चित किसानों को ही बुला पाते हैं, नए किसान हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। और हमारे जो हम लोग मेला प्रदर्शनी करते हैं उस मेले में हम लोग क्यों नहीं कृषि और उससे संबंधित अन्य विभाग जैसे भूमि संरक्षण, जैसे उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, जेएसएलपीएस और भी बहुत तरह के विभाग, उन सभी की प्रदर्शनी एक साथ हम लोग करवा देंगे तो लोगों को इस प्रदर्शनी से लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। लोग ज्यादा अवेयर होंगे, ज्यादा सीखेंगे। तो इस बार हमने यही किया कि सारी एक्टिविटी को एक साथ लाके कर खड़ा कर दिया। अब हम लोगों ने जो प्रयास करने थे वो हम लोग कर रहे हैं और हमने करने का प्रयास भी किया है। अब बात है आप लोग उसको कितना लाभ लेते हैं। एक किसान के लिए वर्तमान में सरकार के द्वारा इतनी अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं कि अगर किसान के पास मात्र 2 चीजें हैं तो आप मान के चलिए कि वो एक ऐसा किसान बनने के लिए तैयार है जो अपनी साल भर की इनकम को कम से कम 5 से 7 लाख आराम से कर सकता है। वो 2 चीजें क्या चाहिए? एक तो जमीन चाहिए और दूसरा चाहिए जज्बा। अगर आपके पास किसी भी तरीके की जमीन है और आपके अंदर मेहनत करने की और काम करने का जज्बा है तो उसके बाद आप बिल्कुल ये मान करके चलिए कि सरकार ने आपके लिए पानी की व्यवस्था भी की हुई है, सरकार ने आपके लिए बीज की भी व्यवस्था की हुई है, सरकार ने आपके लिए खाद की भी व्यवस्था की हुई है, सरकार ने आपके लिए जब आपकी उपज होगी तो उपज को खरीदने की भी व्यवस्था की हुई है, ट्रैक्टर की भी व्यवस्था की है, उसके अलावा जो उपकरण चाहिए उसकी भी व्यवस्था करके दी हुई है। तो व्यवस्था आप बोलेंगे कहाँ है? तो हमारे जितने स्टॉल लगे हुए हैं उसमें कागज रखवाए हैं हमने
कि उद्यान विभाग से क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, भूमि संरक्षण से क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, कोऑपरेटिव विभाग से क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन सबको एक साथ जमा करिए और अपने घर लेके जाइए और उसके बाद उसको पढ़िए और आप देखिए कि आपके लिए कौन सी योजना लाभकारी है। उस योजना का आवेदन दीजिए कंसर्न विभाग में और उसके बाद आपको उसी वर्ष उस योजना का लाभ मिलेगा। हमने अपने सभी विभागों से बोला हुआ है कि जितने भी नए हमारे किसान और लाभुक आ रहे हैं उनको हम अनिवार्य रूप से लाभ देंगे। ये नहीं कि सेम तरह के किसान और पुराने किसानों को ही लाभ मिलेगा, बिल्कुल नहीं। नए किसानों को, अब मान लिया जाए आपकी पथरीली जमीन है, पहाड़ में आपकी जमीन है, तो आप बोलेंगे हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं है। तो हमने पथरीली जमीनों के लिए भी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत तरह की बीज वितरण किए जाते हैं। बहुत तरह के जो फसलें हैं उनके बारे में अवेयर किया जाता है और हम लोग कर भी रहे हैं। इस बार हम लोगों ने बहुत सारा दिया है। पहाड़ी एरियाज में हम लोगों ने मूंगफली दी हुई है, इसके अलावा हम लोगों ने रागी दिया है, मंडवा दिया है, बहुत सारी और फसल दी है। तो हर तरह की जमीन के लिए हमारे पास उस तरह की फसल है। पशुपालन विभाग से आपके पास कृषि तो आप करिए ही करिए, आप उसके साथ पशुपालन भी करना शुरू कर दीजिए। कल्याण विभाग से आपको मुफ्त में पशु मिलेंगे। पशुपालन विभाग से आपको 50% अनुदान पर, 75% अनुदान पर, 90% अनुदान पर पशु वितरित होंगे। गाय आप ले सकते हैं। तो बहुत तरह की योजनाएं हैं, लगभग 100 से अधिक योजनाएं हैं। आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा बहुत जमीन होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए। ये 3 चीज रहेगी आपके पास तो आप मान करके चलिए कि अगले 1 से 2 साल में आप ऐसे किसान बन जाओगे जिनकी सालाना इनकम कम से कम 5 से 7 लाख होगी और धीरे धीरे करके अगले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में वो इनकम लगातार उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। तो आज जब आप इस मेले में आए हैं तो इस मेले में आकर के केवल पौधा नहीं देखना है, वहां पर सारे विभागों की जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन सी नई तकनीक आई है और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप ले सकते हो, इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करके और वो लेकर के जाना है घर। और कल आप खुद तो आइए अपने साथ साथ